अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था नीट के एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों के फीलिंग्स और आपके सुझाव मैंने इनवाइट किए थे। 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इसको देख चुके हैं और इतने हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए हैं, आपके मैसेजेस आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी अंदर की फीलिंग्स शेयर की हैं। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला है। सुजाता सुजी कहते हैं थैंक यू सर, आप ही स्टूडेंट्स की सच में फ़िक्र करते हो। राहुल नायक कहते हैं वी रियली नीडेड दिस सपोर्ट राइट नाउ सर, थैंक यू केजरीवाल जी। थैंक यू किस लिए? आप सब तो मेरे बच्चे हो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं। अगर उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते तो उनके लिए भी मैं यही कर रहा होता, उनके लिए भी लड़ रहा होता। तो आप सब मेरे बच्चे हो ना, तो आपके लिए भी मैं उसी तरह से लड़ रहा हूँ जैसे मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा होता। कुछ बच्चों ने अपनी बहुत इंटेंस फीलिंग्स शेयर की हैं। जैसे अबू बसर लिखते हैं, हेलो सर, दिस इज़ माय थर्ड ड्रॉप सर। रियली मैंने 2024 में 1.5 लाख कोचिंग फ़ीस देकर पेपर दिया, अच्छा सिक्योर किया, पर सर तब भी पेपर लीक हो गई। अब इस साल सिर्फ सेल्फ स्टडी करके दिया, अच्छा एग्ज़ाम गया, फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी कर लिया, पर पेपर कैंसिल हो गया। रियली सर बहुत डिप्रेस्ड हूँ। विकास यादव लिखते हैं, इट वॉज़ माई 5th अटैम्प्ट। मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए। लास्ट 2 महीने में कभी कभी ओनली 3 घंटे सोया था सर। 3 मई के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, अब 21 जून के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाऊं सर। एक बच्चे ने लिखा है, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। ये क्या है बच्चे? हिम्मत नहीं बची का क्या मतलब है? मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, अपने इरादा मजबूत कर लो कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, किसी भी हालत में बनना है, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। एक बार जब आप इरादा कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग इरादा कर लेते हो, तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। भगवान आपकी मदद करता है। आप सब डॉक्टर बनोगे, हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी हालत में नहीं आनी। 21 जून की अच्छे से तैयारी करो। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि सर पेपर लीक होना बंद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार थे। तो अगर सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग ईमानदार हों तो पेपर लीक नहीं होंगे, और सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग अगर बेईमान हों, करप्ट हों, तो रोज़ पेपर लीक होंगे। कुछ बच्चों ने लिखा है सर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम बस का किराया बर्दाश्त कर सकें। तो पंजाब में जा रहा हूँ कल, मान साहब से मैं बात करूँगा, भगवंत मान साहब से। जिस दिन आपका पेपर है, कम से कम पंजाब में हम आपका आने जाने का खर्चा फ्री कर देंगे बसों के अंदर। हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है, आप सब ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था नीट के एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों के फीलिंग्स और आपके सुझाव मैंने इनवाइट किए थे। 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इसको देख चुके हैं और इतने हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए हैं, आपके मैसेजेस आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी अंदर की फीलिंग्स शेयर की हैं। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला है। सुजाता सुजी कहते हैं थैंक यू सर, आप ही स्टूडेंट्स की सच में फ़िक्र करते हो। राहुल नायक कहते हैं वी रियली नीडेड दिस सपोर्ट राइट नाउ सर, थैंक यू केजरीवाल जी। थैंक यू किस लिए? आप सब तो मेरे बच्चे हो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं। अगर उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते तो उनके लिए भी मैं यही कर रहा होता, उनके लिए भी लड़ रहा होता। तो आप सब मेरे बच्चे हो ना, तो आपके लिए भी मैं उसी तरह से लड़ रहा हूँ जैसे मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा होता। कुछ बच्चों ने अपनी बहुत इंटेंस फीलिंग्स शेयर की हैं। जैसे अबू बसर लिखते हैं, हेलो सर, दिस इज़ माय थर्ड ड्रॉप सर। रियली मैंने 2024 में 1.5 लाख कोचिंग फ़ीस देकर पेपर दिया, अच्छा सिक्योर किया, पर सर तब भी पेपर लीक हो गई। अब इस साल सिर्फ सेल्फ स्टडी करके दिया, अच्छा एग्ज़ाम गया, फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी कर लिया, पर पेपर कैंसिल हो गया। रियली सर बहुत डिप्रेस्ड हूँ। विकास यादव लिखते हैं, इट वॉज़ माई 5th अटैम्प्ट। मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए। लास्ट 2 महीने में कभी कभी ओनली 3 घंटे सोया था सर। 3 मई के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, अब 21 जून के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाऊं सर। एक बच्चे ने लिखा है, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। ये क्या है बच्चे? हिम्मत नहीं बची का क्या मतलब है? मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, अपने इरादा मजबूत कर लो कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, किसी भी हालत में बनना है, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। एक बार जब आप इरादा कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग इरादा कर लेते हो, तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। भगवान आपकी मदद करता है।
आप सब डॉक्टर बनोगे, हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी हालत में नहीं आनी। 21 जून की अच्छे से तैयारी करो। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि सर पेपर लीक होना बंद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार थे। तो अगर सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग ईमानदार हों तो पेपर लीक नहीं होंगे, और सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग अगर बेईमान हो, करप्ट हों, तो रोज़ पेपर लीक होंगे। कुछ बच्चों ने लिखा है सर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम बस का किराया बर्दाश्त कर सकें। तो पंजाब में जा रहा हूँ कल, मान साहब से मैं बात करूँगा, भगवंत मान साहब से। जिस दिन आपका पेपर है, कम से कम पंजाब में हम आपका आने जाने का खर्चा फ्री कर देंगे बसों के अंदर। हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, आप सब ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था नीट के एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों के फीलिंग्स और आपके सुझाव मैंने इनवाइट किए थे। 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इसको देख चुके हैं, और इतने हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए हैं, आपके मैसेजेस आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी अंदर की फीलिंग्स शेयर की हैं। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला है। सुजाता सुजी कहते हैं थैंक यू सर, आप ही स्टूडेंट्स की सच में फ़िक्र करते हो। राहुल नायक कहते हैं वी रियली नीडेड दिस सपोर्ट राइट नाउ सर, थैंक यू केजरीवाल जी। थैंक यू किस लिए? आप सब तो मेरे बच्चे हो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं। अगर उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते तो उनके लिए भी मैं यही कर रहा होता, उनके लिए भी लड़ रहा होता। तो आप सब मेरे बच्चे हो ना, तो आपके लिए भी मैं उसी तरह से लड़ रहा हूँ जैसे मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा होता। कुछ बच्चों ने अपने बहुत इंटेंस फीलिंग्स शेयर किए हैं। जैसे अबू बसर लिखते हैं, हेलो सर, दिस इज़ माय थर्ड ड्रॉप सर। रियली मैंने 2024 में 1.5 लाख कोचिंग फ़ीस देकर पेपर दिया, अच्छा सिक्योर किया, पर सर तब भी पेपर लीक हो गई। अब इस साल सिर्फ सेल्फ स्टडी करके दिया, अच्छा एग्ज़ाम गया, फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी कर लिया, पर पेपर कैंसिल हो गया। रियली सर बहुत डिप्रेस्ड हूँ। विकास यादव लिखते हैं, इट वॉज़ माई 5th अटैम्प्ट। मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए। लास्ट 2 महीने में कभी कभी ओनली 3 घंटे सोया था सर। 3 मई के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, अब 21 जून के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाऊं सर? एक बच्चे ने लिखा है, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। ये क्या है बच्चे? हिम्मत नहीं बची का क्या मतलब है? मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, अपने इरादा मजबूत कर लो कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, किसी भी हालत में बनना है, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। एक बार जब आप इरादा कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग इरादा कर लेते हो, तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, भगवान आपकी मदद करता है। आप सब डॉक्टर बनोगे, हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी हालत में नहीं आनी। 21 जून की अच्छे से तैयारी करो। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि सर पेपर लीक होना बंद हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार थे। तो अगर सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग ईमानदार हों तो पेपर लीक नहीं होंगे, और सिस्टम के टॉप पे बैठे हुए लोग अगर बेईमान हो, करप्ट हों, तो रोज़ पेपर लीक होंगे। कुछ बच्चों ने लिखा है सर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम बस का किराया बर्दाश्त कर सकें। तो पंजाब में जा रहा हूँ कल, मान साहब से मैं बात करूँगा, भगवंत मान साहब से। जिस दिन आपका पेपर है, कम से कम पंजाब में हम आपका आने जाने का खर्चा फ्री कर देंगे बसों के अंदर। हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, आप सब ज़रूर डॉक्टर बनेंगे।